भाई अगर मेरे पास 20 से 25 लाख रुपए होते, अगर मेरी कैपेसिटी होती कि मैं 20-25 लाख रुपए खर्चा करूँ, ठीक है, 20-25 लाख खर्चा करूँ, या मेरे पास उतने पैसे होते, या मेरे पापा थोड़ा बहुत अच्छा बिजनेस कर लेते, या अच्छी जॉब होती मेरे पापा की, तो मैं पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड ही सिलेक्ट करता। 101% में अब्रॉड ही पढ़ना प्रिफर करता। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई एक तो हमारी इंडियंस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो ना 20-25 लाख की अमाउंट को देखते, दे आर लुकिंग कि ये एक लाइबिलिटी है। अगर हम इसको अब्रॉड भेज रहे हैं, 20-25 लाख रुपए हम निकाल के सब कुछ, इसको उन लोगों को लगता है कि एक लाइबिलिटी है, ये खर्चा है, खर्चे की तरह देखता है। बट यू शुड बी लुकिंग कि एक आर ओ आई इसका बहुत ज़्यादा हाई है, एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसका काफ़ी ज़्यादा हाई है। ये कोई गोल्ड वोल्ड नहीं है, बट अब्रॉड पढ़ाई करना इज़ दी वे 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 मोर बेटर डिसीजन देन स्टडिंग इन आईआईटी। और अगर आपका लड़के का नहीं निकल रहा है तो बात अलग है, बट आईआईटी में जाना, नीट में जाना, या अपना हो गया एमआईटी जैसे बहुत एक्सपेंसिव कॉलेजेस में जाना, मुझे ऐसा लगता है। आईआईटी की चलो बात छोड़ दो, वो तो उसमें के लिए एग्ज़ाम देनी पड़ती है, बट एमआईटी ऐसे जो एक्सपेंसिव कॉलेजेस हो गए, उनमें 15 से 20 या 10 लाख रुपए डालना, आई वुड से ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी नहीं है, बट जितना इंडिया में तुम अच्छा, मतलब जितना तुम इंडिया में एजुकेशन में पैसा डालोगे, उसका इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू यूएसए। आई एम नॉट कंपेयरिंग इंडिया को, मैं इंडिया से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, इंडियाज़ की कॉलेज को इंडिया की कॉलेज, मतलब कॉलेजेस को, इंडिया वाले कॉलेजेस को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ एक दूसरे के साथ। मैं कंपेयर कर रहा हूँ इंडियन के कॉलेज को बाहर की अब्रॉड कॉलेज के साथ। मैं एक मिनट माइक लगा लेता हूँ, ठीक है, और दरवाज़ा भी बंद कर लेता हूँ। क्योंकि देखो, अगर मेरे पास ना भाई 20 से 25, या चलो मान लो कि यूएस से जाना है मुझे, एंड उसके लिए लगते हैं 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी अमाउंट होती है, मुझे पता है, आई नो। 20 to 25 lakhs इज़ द बहुत बड़ी अमाउंट, जेन्युइनली बहुत बड़ी अमाउंट है। बट समझो, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हाई मिलेगा अब्रॉड, अगर आपके लड़के को भेजते हो पढ़ने के लिए। एंड मैं अपनी बात करूँ ना खुद, अगर मेरे पापा की जॉब अच्छी होती, या मेरे पापा छोटा मोटा बिजनेस कर रहे होते, ठीक है, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली अब्रॉड ही जाता पढ़ने के लिए। एंड उसकी भी कुछ कंडीशंस होती है। अभी आप इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए कम्प्लीटली, ऐसा नहीं कि एकदम कल्चर, आपको थोड़ा बहुत एक्सट्रोवर्ट होना भी ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप इंट्रोवर्ट रहेंगे, घुमसुम बैठे रहोगे, जो कि मैं था, मैं अपने कॉलेज टाइम में बहुत ज़्यादा घुमसुम बैठा रहता था। आई वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। मैं पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर पाता था, क्योंकि एक तो इंटरेस्ट भी नहीं था मेरा पढ़ाई में इतना कुछ खास, एंड मैं एक्सट्रोवर्ट भी नहीं था, आउट गोइंग भी नहीं था, ना किसी से दोस्ती कर पाता था। ऐसे अगर आप हो तो बेटर है कि इंडिया में ही करो, इतना पैसा फूकने की ज़रूरत नहीं है। वो उसके ऊपर बात हम चर्चा करेंगे कि किन लोगों को यूएसए जाना चाहिए और किन लोगों को नहीं जाना चाहिए, अब्रॉड किन लोगों को जाना चाहिए और किन लोगों को नहीं जाना चाहिए, एक सेपरेट टॉपिक है। बट मैं आज बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास 20 लाख रुपए होते हैं, यूएसए जाना है, मुझे स्टडी करना है, अगर मेरे पास 20 लाख रुपए होते, या मेरे पास कोई मेरे पापा की अच्छी जॉब होती, ऐसा कुछ होता, मोस्ट प्रॉब्ली मैं अब्रॉड ही जाता। जेन्युइनली मैं अब्रॉड जाता, अब्रॉड लाइक यूएसए। क्यों? क्योंकि भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर आप लोन ले रहे हो, अगर आप इंडिया में पढ़ रहे हो, तो एक तो सबसे पहली बात पोल्यूशन, खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कितना कुछ हो रहा है, भ्रष्टाचार, ये वो, कॉकरोच जनता पार्टी, ये सब आ गई अभी सरकार को टक्कर देने के लिए। सरकार किससे लड़ने के लिए? सरकार बात नहीं कर रही है। नीट एक्सपोज हो गए, नीट पेपर लीक हो गए, कोई बातचीत नहीं चल रही। फ्रीडम ऑफ स्पीच के इंडेक्स में हम 157th नंबर पर है, पाकिस्तान से भी आई गेस नीचे हम लोग। तो ये सब देखने के बाद, पोल्यूशन नहीं है, पूरे दिन टैं टू एकदम, हवा उजास कुछ अच्छी नहीं है। मैं तो फ़िलहाल अच्छी जगह पे रहता हूँ, उसके लिए ठीक है, ठीक ठाक थोड़ी बहुत अच्छी डिसेंट जगह पे रहता हूँ, उसके लिए ठीक है। बट मुंबई, बेंगलोर, ये सब शहर में तो फिर क्या बोलूँ मैं तुमको, ठीक है, वहाँ पे तो और भी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है, बिहार, ये सब जगहों पे। मैं वीडियो में इसके लिए बोल रहा हूँ, अगर किसी के पास हैसियत होती तो उनको जाना चाहिए अब्रॉड, एंड जेन्युइनली अगर उनको पढ़ना है तो अब्रॉड जाना चाहिए, क्योंकि अब्रॉड एक बहुत ज़्यादा अच्छा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
एक तो वहाँ पे सबसे पहली बात तो सैलरी ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली सब महंगा है। अब $1 की कीमत 95 रुपीज़ चली गई है भाई। व्हाट द फक इज़ गोइंग ऑन? $1 की कीमत 95 रुपीज़ चली गई है अब के टाइम में। इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है अमेरिका, और हमारा ₹1 गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। सो इट जस्ट केप्ट गोइंग डाउन नाउ डेज। सो व्हाट वी नीड टू डू, कि हमें करना क्या चाहिए? क्योंकि यूएसए में कैसा होता है कि आपके पास लाइफस्टाइल, मतलब यूएसए में कैसा है कि सब अच्छी चीज़ें हैं। अगर वहाँ पे विलेजेस तुम देखोगे ना, तो वहाँ पे शहरों को टक्कर देंगे ऐसे विलेजेस है। गांव, विलेज का मतलब होता है गांव, गांव ऐसे वहाँ पे कि वो विलेज को टक्कर, मतलब वहाँ पे विलेजेस ऐसे हैं ना जो यहाँ के शहरों को टक्कर दे देंगे भाई। मेरे जितने सूरत शहर में फैसिलिटीज़ है या नहीं है उतनी वहाँ पे होगी एक नॉर्मल से विलेज में। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? वहाँ के लोग भी अच्छे। अभी ऑब्वियसली बात है, हर कोई हर चीज़ में, मतलब हर एक चीज़ में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव भी बहुत सारा है, नेगेटिव भी बहुत सारा है, ठीक है। अभी जहाँ तक मैंने देखा है, मैं सिर्फ नेगेटिव ही बहुत ज़्यादा जानता हूँ, बट पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा जानता हूँ। नेगेटिव के बारे में मुझे काफ़ी कम पता है। जेन्युइनली है भाई, जेन्युइनली कैमरा के सामने बोल रहा हूँ। आपको ना कहीं पे भी जाना है, कुछ भी लेना है, तो उसके ना दोनों बाजू से आपको सुनना है। हमेशा सिर्फ लोगों का पॉजिटिव सुन के नहीं सुन जाना, नेगेटिव भी सुनना ज़रूरी है। प्रो एंड कॉन्स दोनों तरफा चीज़ें सुननी, एक तरफा नहीं, दोनों तरफा चीज़ें सुननी, एंड फिर आपको कोई डिसीजन लेना है। ऑलवेज टेक डिसीजन, दोनों चीज़ें सुन के डिसीजन लेना है आपको। तो रेसिज्म भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, बट एक तो वो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, एक डेवलपिंग कंट्री है वो, ऑब्वियसली भाई उनमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली गैंग वॉर, गन्स वंस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, शूट कर देते डायरेक्ट अगर कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, क्योंकि लाइसेंस वहाँ पे सबके पास अलाउड है गन रखनी फॉर सेफ्टी रीजन्स एंड वगैरह वगैरह। रेसिज्म बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, बट कहीं ना कहीं इंडिया से तो बेटर ही है, क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्री है। एंड ठीक है, मतलब हमारा इंडिया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं इंडिया से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे इंडिया बहुत पसंद है, बट इसके लिए तो वो डेवलप्ड कंट्री है और हम डेवलपिंग कंट्री में, स्टिल वी आर इन डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप्ड कंट्री। हम वो स्टिल हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें। हमारे इंडिया में कैसा होता है, कोई नई टेक्नोलॉजी तब हमारे इंडिया में कैसा होता है, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है जो बाहर के देशों में टेक्नोलॉजी आकर पुरानी हो जाती है, वो हमारे यहाँ पे लाई जाती है टेक्नोलॉजी। समझ रहे हो? ऐसा मैंने चीज़ देखा हुआ है कि मान लो कोई यूएसए की टेक्नोलॉजी है जो 90s, मतलब पुरानी, मतलब उस ज़माने में मान लो कि 20-30 साल पुरानी कोई टेक्नोलॉजी थी वहाँ, एंड अब वो पुरानी हो चुकी है, तो वो हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस होती है, ऐसा मेरे को जहाँ तक लगता है, एंड है, ऐसा हुआ भी है। हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी ज़्यादा लेट इंट्रोड्यूस होती है, ठीक है। अदर कंट्रीज़ में वो चीज़ पुरानी हो जाती है, तब यहाँ पे जाके वो चीज़ आती है। मैं पॉलिटिकल नहीं जाने वाला हूँ इसमें, बट समझो हमारे इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी के मामले में इतना एडवांस नहीं, इतना डेवलप नहीं। करप्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे खुद की सरकार, इतना कुछ हो जाता है फिर भी बातचीत नहीं होती उसके ऊपर, जबकि जो देश को चला रहा है, जो सबसे टॉप है, उसको तो इसके ऊपर सबसे पहले डिस्कशन करना चाहिए, बट वो नहीं करता है। एंड जेन्युइनली कोई बात नहीं कर रहा उस चीज़ों के बारे में। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आपको बाहर जाना चाहिए, क्योंकि देखो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इंडिया में 20 से 25 लाख रुपए डाल रहे हो, उससे बेटर है कि बाहर 20 से 25 लाख रुपए डालो। बाहर 20 से 25 लाख रुपए डालो, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसका हमेशा हाई होने वाला है। आप मान लो आपने वो लोन निकाला, तो आपका लोन मान लो अगर आप यहाँ पे 20-25 लाख नहीं, लेकिन 5 लाख अगर आप लोन निकालते हो इंडिया में कॉलेज में देने के लिए, भाई यहाँ पे आपको 5 लाख रुपए पे करने में आपको बहुत सारे साल निकल जाएंगे। कोई 1-2 साल में आपकी सैलरी इतनी होगी ही नहीं कि आप उसको 1-2 साल में पे कर दोगे, आपकी पूरी राउंड ऑफ कर दोगे आपकी सैलरी। नहीं कर सकते, टाइम लगेगा आपको, कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे मुझे ऐसा लगता है। जहाँ तक अगर आपकी सैलरी, मान लो आप आईटी फील्ड में हो, आपने लिया, और आज के टाइम में मुझे लगता नहीं कि 5 लाख से नीचे कोई कॉलेजेस होती होगी। मान लो फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए पे डिग्री आपको मिल रही है, 5 लाख रुपए में आपको डिग्री मिल रही है, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी? 35,000 होगी। तो आप
उसका कितना मुझे, मैं कोई ये फाइनेंशियल में चैनल नहीं है, बट आप अंदाज़ा लगा दो कि साल की आपकी इनकम कितनी हो सकती है। आप सब कुछ गिन लो एंड आपको फिर से वो घर पे भी पैसे देने, आपको बहुत सारी चीज़ें भी मैनेज करनी हो 35,000 में, तो ऑब्वियसली आपको पे करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा वो लोन देने में, एंड आपको उसके रिटर्न में एक तो भाई सैलरी भी अच्छी नहीं है, जॉब भी अच्छी नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी नहीं, क्योंकि इंडिया है, धूल प्रदूषण ये वो ट्रैवलिंग ऐसा वैसा। बट एट द अदर एंड थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्चा करके, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करके, जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें बाहर जाके तुमको अच्छी जॉब मिल सकती है, या बहुत अच्छे तुम पैसे कमा सकते हो, तुम वो पैसे यहाँ पे भेज सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वो पैसा महंगा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो आप यूएसए का पैसा यहाँ पे भेज सकते हो, और आप यहाँ पे मतलब आपका लोन इजीली पेड ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे लोन निकाल रहे हो तुम, यहाँ पे अगर तुम लोन को पेड करोगे, इंडिया में जॉब करके आप पेड करोगे 20 से 25 लाख रुपए, उसमें कितना सारा ऑलमोस्ट पूरी ज़िंदगी भी जा सकती है। बट एज़ कम्पेयर टू यूएसए में जाके आप कर रहे हो, वहाँ पे डिग्री विग्री ले रहे हो, वहाँ पे आपने 30 लाख रुपए का भी क्यों ना लोन लिया हो, आपको जॉब मिल गई, मुझे ऐसा लगता है आपको जॉब अच्छी जल्दी मिल जाएगी।